नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी, पाठ 5, अनमोल वचन। भैया बहनों, अनमोल वचन का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, यानी एक प्रकार से सुभाषित भी इनको आप कह सकते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली बातें इन दोहों में बताया गया है। कबीरदास जी ने, कबीरदास जी एक निर्गुण उपासक थे और भगवान को ये निर्गुण रूप में पूजा करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और ये इनके जो दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जो इन्होंने रचना की है अपने दोहों में, और उनका जो भाव होता है वो बहुत ही गूढ़ होता है। इसलिए आज हम कबीरदास जी के वचनों को, यानी कबीरदास जी के रचित दोहों का स्मरण करेंगे, पढ़ेंगे किस प्रकार से दोहे बोले जाते हैं। इनका भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मैं आपको इनका अर्थ भी बताते जाऊंगा। लीजिए कबीर के दोहे, अनमोल वचन। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और न को शीतल करे आपो शीतल होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। गुरु गोविंद दोऊं कड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटे घट राम है, दुनिया देखे नाई। माला फेरत जुग गया, मिटान मन का फेर, कर कमन का डाल दे, मन का फेर। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। भैया बहनों, इस प्रकार से इन दोहों को पढ़ने का आप भी अभ्यास करेंगे। जितना आप इनको अच्छे सुंदर लय में गाएंगे और उतना ही इसका अर्थ आपको स्वतः ही स्पष्ट होता जाएगा। एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ, आप भी इसको बोलने का अभ्यास करेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और न को शीतल करे आपो शीतल होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दोऊं खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूढ़े बन माई। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाई। माला फेरत जुग गया, मन का मिटाने मन का फेर। माला फेरत जुग गया, मिटाने मन का फेर। कर कमन का डाल दे, मन का मन का फेर। गुरु कुमार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बाहर मारे चोट। कबीरदास जी द्वारा रचित। अभी आपने इन दोहों को सुना, किस प्रकार से इन दोहों को बोला जाता है। इसी प्रकार से आप अपने इसको भी बोलने का अभ्यास करें। लीजिए, इन दोहों का मैं अब भावार्थ बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करें आपू शीतल होय। भैया बहनों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए जो कि जो अपने अंदर बुरे विचार है वो दूर हो जाए, औरों को भी अच्छे लगे और अपने को भी अच्छे ही लगे। जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं और दूसरों को भी वह अच्छा लगता है। ये इससे दोहे का सार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी बड़ा होने से, बड़ा व्यक्ति होने से कोई फायदा नहीं है अगर उसके अंदर गुण नहीं है या उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है तो वह बड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है, कितना बड़ा होता है ना, बहुत लंबा होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से पंथी को छाया नहीं, वो खजूर का पेड़ इतना लंबा होने के बावजूद भी, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वह किसी यात्री को, वह किसी व्यक्ति को या किसी राहगीर को इन्हें छाया भी नहीं दे सकता और उसके जो फल हैं वह बहुत ही दूर लगे रहते हैं और वह उसके फल कोई खा भी नहीं सकता, आसानी से नहीं खा सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति को बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। अगर वह किसी की मदद नहीं कर सकता, अगर वह उसने कभी किसी के अंदर, उसके मन में किसी के प्रति दया भाव नहीं आए तो वह बड़ा नहीं है। गुरु गोविंद दोऊं खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मेरे समक्ष मेरे गुरु और मेरे भगवान, गोविंद यहाँ पर भगवान से अर्थ है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान से अर्थ है। मेरे गुरु और मेरे भगवान मेरे सम्मुख दोनों खड़े हैं। मैं किसके काके लागो पाए, मैं पहले किसे प्रणाम करूं, ये उसके मन में विचार आता है। तो आगे वो कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई, मैं पहले अपने गुरु के ही बलिहारी जाऊंगा, अर्थात मैं पहले गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही आज मुझे ईश्वर के दर्शन कराए हैं। उनके बताए गए रास्ते पर चल करके मैंने आज ईश्वर के दर्शन किए हैं, इसलिए मेरे लिए तो ईश्वर से भी बढ़ कर के गुरु ही हैं। ये गुरु का यहाँ पर उन्होंने सम्मान बताया गया है। आगे लिखते हैं, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। कबीरदास जी अगले वाले दोहे में कहते हैं, वो ईश्वर के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से एक मृग यानी हिरन की जो नाभि में होता है वो कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, दवा होती है, वो भी बड़े महत्वपूर्ण होती है, बहुत कीमती होती है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे मनवाए, वो मृग की नाभि में यानी कस्तूरी का वास होता है, कस्तूरी रहती, लेकिन उसको उसकी खुशबू उसे भी आती है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि मेरी ही नाभि में ये कस्तूरी है और मैं इधर उधर क्यों ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अज्ञानता के कारण उसे जानकारी नहीं होती है, उसे मालूम नहीं होता है कि मेरी ही नाभि में कस्तूरी है और मैं मन में उसको कहाँ ढूंढ रहा हूँ। कबीरदास जी आगे कहते हैं, इसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में भगवान हैं, व्यक्ति के मन में भगवान हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता फिरता है। ठीक है, इधर उधर अपने मन को जो है टहलाता है और इधर उधर के चक्कर वह है काटता रहता है। अगर हम ध्यान लगा करके उस ईश्वर को अपने घट में देखें, अपने मन में देखें, तो हमें अपने घर पर ही उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। आगे ईश्वर के बारे में फिर यहाँ भी कहा गया है इन्होंने, जिस प्रकार से अरे मनुष्य माला फेरत जुग गया, हे मनुष्य तुझे इस माला को जपते जपते युग बीत गए हैं, समय बीत गया है, साल बीत गए हैं, लेकिन मिटा न मन का फेर, लेकिन तेरे मन के अंदर जो बुराई है वह नहीं मिटी अभी तक। तेरे अंदर जो बुराइयां हैं, तेरे मन में जो बुराइयां हैं, तो वो तो अभी दूर हुई नहीं है, और जबकि तू काफी समय से इस माला का जाप कर रहा है। वो आगे कहते हैं, कर का मन का डाल दे, इसलिए कर माने होता है यहाँ पर है हाथ, हाथ की माला को अब तू छोड़ दे, इसको रख दे, किनारे रख दे इसको, मन का फेर, और अपने मन में उस राम नाम का जाप कर। इस माला को त्याग करके अपने हृदय में उस भगवान का ध्यान करके उसको जप
और उसी से तेरा कल्याण होगा। अगला कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, भीतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। यहाँ पर गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार के समान है और शिष्य एक घड़े के समान है। गड़ गड़ काटे खोट, जो कि उस अपने शिष्य के अंदर की जो कमियों को गुरु जो है दूर करता है। और भीतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। उसके जब वो घड़े को बनाता है, बर्तन को बनाता है, तो कुम्हार क्या करता है, बर्तन वाला क्या करता है कि एक हाथ जो है अंदर से उसका सहारा देता है और दूसरे हाथ से जो है बाहर से हथौड़ी से उसको जो है हल्का हल्का प्रहार करता है, हल्के हल्के उस पर उसकी जो कमियां होती है उसको तराशता है और उसको ठीक करता है। इसी प्रकार से भैया बहनों, जब कभी कभी यानी गुरु यानी टीचर, अध्यापक आपको कभी कभी डांटते हैं और आपको कभी कभी जो है आपकी गलती को सुधारने के लिए कभी कभी आपको चांटा भी मार देते हैं। वो क्यों? क्यों? आप जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं या आप जो अपना गलत कार्य कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए ही यह थोड़ा बहुत आपको दंड भी दिया जाता है। इसको अन्यथा हमें नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से कबीरदास जी भी यही बताते हैं कि गुरु एक कुम्हार के समान होते हैं और शिष्य एक घड़े के समान होता है। और वह तो गुरु तो हमेशा अपने शिष्य का भला चाहते हैं और वो चाहते हैं मेरा शिष्य आगे आगे चल करके बड़ा हो करके जो है मेरा नाम रोशन करे, अपने माता पिता जी का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। इस प्रकार से ये उनकी हार्दिक अभिलाषा होती है। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।